वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर आकाश और संध्या की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद भी आकाश अंजलि की यादों को भुला नहीं पा रहा था, इसलिए उसने संध्या से कहा, संध्या, मुझे तुम माफ कर दो। मैं तुमसे शादी माँ बाबूजी के खुशी के लिए किया हूँ। मैं चाहकर भी अंजलि की यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ। मुझे हमारी शादीशुदा जिंदगी को अच्छी तरह से शुरू करने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना। आकाश, मैं समझ सकती हूँ। पहला प्यार को कोई इतना जल्दी भूल नहीं सकता। तुम चिंता मत करो। हम दोनों पति पत्नी के तरह ना सही, लेकिन एक दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना। थैंक्स संध्या, मुझे समझने के लिए। माँ सही बोल रही थी कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। संध्या आकाश की घर में सबके साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। वो एक सुलझी हुई लड़की थी। वो आकाश की माँ बाबूजी का अच्छी तरह से ख्याल रखने के साथ साथ आकाश का भी अच्छी तरह से ध्यान रख रही थी, जिसमें आकाश धीरे धीरे खुश होने लगा था। उसे अब संध्या का साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वो अब धीरे धीरे अंजलि की यादों को भूलता जा रहा था और कुछ महीने के बाद वो संध्या को अपने पत्नी के रूप में मानने लगा। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगी। उधर अंजलि आकाश की याद में जी रही थी। उसे अपनी पिछले जिंदगी के बारे में सब कुछ याद था। वो अक्सर हमेशा चुपचाप और खोई हुई सी रहती थी। माँ जी, देखिए ना, अंजलि आज भी इतनी खोई खोई सी लग रही है, मानो कि वो कुछ सोच रही हो। उसकी उम्र के बच्चे हमेशा खेलते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन मेरी बेटी हमेशा चुपचाप से रहती है, खोई खोई सी रहती है, मानो कि उसे किसी का इंतजार हो। सीमा बेटी, अंजलि छोटी सी बच्ची है, तुम उसे थोड़ा सा समय दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारी अंजलि तो हमारे लिए भगवान का वरदान है। शायद वो अपनी शक्तियों की वजह से इतनी चुपचाप रहती होगी, इसलिए तुम उसे थोड़ा सा समय दे दो। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हैं। संध्या, तुम आज भी इतने उदास बैठी हो। मैं तुम्हें कहा ना, तुम हमेशा खुश रहा करो। मुझे मेरी पहली वाली संध्या चाहिए, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी। मेरे चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट हो सकती है आकाश? आज मैं डॉक्टर के पास गई थी रिपोर्ट लाने। रिपोर्ट में सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बच्चा कंसीव कर नहीं पा रही हूँ। हमारे शादी को 11 साल हो चुका है, लेकिन अब तक हमारा कोई औलाद नहीं है। माँ जी और बाबूजी को कितना उम्मीद है मुझ पर, कितना प्यार करते हैं वो मुझे, लेकिन मैं उन्हें एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे पा रही हूँ। वो दोनों मुझे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दोनों अंदर ही अंदर से दुखी हैं। संध्या, हमने सारे टेस्ट करवा के देख लिया। हमसे जो कुछ भी हो सकता था हम सब किए। उसके बाद भी अगर हमें बच्चा नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ बातें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उनकी मर्जी में हमारी ही खुशी छुपी होगी। देखो, मैं तुम्हें इस तरह अब उदास नहीं देख सकता। आगे जो कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, इसलिए तुम अब अपना उदास चेहरा छोड़कर मेरे लिए थोड़ा सा स्माइल कर दो प्लीज। आकाश की बात सुनकर संध्या मुस्कुरा देती है। ऐसे हमेशा खुश रहो, अच्छी लगती हो। उधर अंजलि भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो अब 17 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में वो काफी होशियार थी। वो अपना 12th स्टैंडर्ड खत्म करके आगे की पढ़ाई करने के लिए सोच रही थी। तब उसकी मम्मी पापा उसके पास आते हैं। अंजलि, तुमने कुछ सोचा आगे तुम्हें क्या पढ़ाई करनी है? हाँ पापा, मैंने सोच लिया है। मैं MBA करूंगी, इसलिए मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाना होगा। मुंबई में अच्छी कॉलेज और इंस्टीट्यूट
दोनों हैं। मुंबई? नहीं नहीं अंजलि, तुम अकेली वहां पर कैसे रहोगी? मुंबई यहाँ से बहुत दूर है बेटा। तो क्या हुआ माँ, जब भी आप दोनों का मुझे याद आएगा तब मैं फ्लाइट पकड़कर 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाऊंगी। जब आपका मन करे आप भी आ जाना। और आप भूल रहे हो माँ, मेरे रक्षा करने के लिए मेरी शक्ति मेरे पास है। यही तो चिंता की बात है अंजलि। जब तुम गुस्से में रहती हो तुमसे तुम्हारी शक्ति नियंत्रण में नहीं रहती। मुझे डर लगता है बेटा, कहीं तुम्हारी शक्तियों की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए या तो फिर तुम्हें कुछ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रखूंगी। पापा आप तो माँ को समझाओ ना प्लीज। सीमा, अंजलि अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसे मुंबई जाने दो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। राजेश की समझाने पर सीमा मान जाती है और कुछ दिनों में अंजलि आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चली जाती है। वो मुंबई की सबसे अच्छी MBA कॉलेज में एडमिशन लेती है। आकाश, मैं मुंबई आ चुकी हूँ, अब बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर वो पार्क में जाती है जहां वो पिछले जन्म में आकाश से मिला करती थी। अंजलि वो पार्क को देखकर बहुत खुश होती है। तब अचानक उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है। अरे ये तो आशीष है। मुझे उसके पास जाकर उसको सरप्राइज देना होगा। उसे यकीन नहीं होगा कि मैं अंजलि हूँ, लेकिन वो तो किसी से बात कर रहा है। मुझे वहां जाकर उसका बात खत्म होने का इंतजार करना होगा। ऐसे सोचकर अंजलि आशीष के करीब जाती है। तब वो देखती है कि आशीष और वो आदमी किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। मुझे मेरा पैसा पूरा चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पूरा पैसा चाहिए तुम्हें? लेकिन क्यों? तुमने काम पूरा नहीं किया। मैंने तुम्हारा काम कर दिया था। अगर तुमने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए तो मैं 18 साल पुरानी बात सबको बता दूंगा कि तुमने ही मुझे पैसे दिए थे आकाश को मारने के लिए। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था आकाश को मारने के लिए, लेकिन वो एक्सीडेंट में अंजलि मारी गई और आकाश बच गया। इसलिए तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। आज के बाद मुझे कॉल करने की या मिलने की कोशिश मत करना। ये बात सुनकर अंजलि हैरान हो गई। उसकी दिमाग कुछ काम नहीं किया। वो गुस्से में आ जाती है। आशीष ही मेरा कातिल है। उसकी वजह से मैं और आकाश अलग हो गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया आशीष। तुम्हें तुम्हारी गलती का सजा जरूर मिलेगा। इतना कहकर अंजलि पुलिस को फोन करती है और उन दोनों के पास जाती है। वाह आशीष, बहुत खूब। कौन हो तुम? मुझे इतनी जल्दी भूल गए आशीष। अंजलि, तुम जिंदा हो? तुम तो मर गई थी ना? हाँ, मैं मर कर भी मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा अपनी प्यार के लिए। जो प्यार पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, उस प्यार को पूरा करने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। और साथ में मेरी जरिए तुम्हारे किए हुए गुनाह को सामने लाने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम दोनों ने मुझे मेरी आकाश से अलग कर दिया। मैं तुम दोनों को अब नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करना होगा, वरना तुम दोनों मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। तुम हमें मारोगी? तुम कुछ नहीं कर सकती। अच्छा हुआ अंजलि, तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अब सुनो, पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी तुम मरोगी और तुम्हें मैं मारूंगा। और रही तुम्हारी प्रेम कहानी, वो तो हमेशा अधूरा ही रह जाएगी। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।